में विधानसभा चुनाव के लिए आए दिन राजनीतिक पार्टियां कभी कोई रैली निकाल रही हैं तो कभी कोई दूसरे और कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं और जनता को संबोधित कर रही हैं। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में पदयात्रा की। कॉलेज स्ट्रीट से शुरू हुई 4.5 किलोमीटर लंबी यह पदयात्रा धर्मतल्ला इलाके में खत्म हुई और इसके जरिए उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। ममता बनर्जी लगातार सड़क पर उतरकर वो मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही हैं जिनसे बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरा जा सके। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि लगातार पदयात्राओं के बावजूद क्या ममता फिर एक बार सत्ता पर वापस काबिज हो पाएंगी। इससे पहले कल भी ममता बनर्जी ने 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। निशाने पर केंद्र सरकार थी। इस रोड शो के बहाने ममता की कोशिश बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाना और केंद्र सरकार को घेरना था। गैस के बढ़ते कीमतों के खिलाफ भी ममता के रैली में देखिए एक जत्था महिलाओं का ये है कि यहाँ पर जो है गैस सिलेंडर का यहाँ पर कटआउट बनाकर ये लोग यहाँ पर रैली में लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और ये नारेबाजी जो हो रही है केंद्र सरकार के खिलाफ और जो गैस सिलेंडरों की कीमत लगातार बढ़ रही है उसके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला दिवस के अवसर पर काफ़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो महिलाएं जो हैं वो गैस सिलेंडर का कटआउट लेकर यहां पर ममता बनर्जी के पदयात्रा में शामिल हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता। और अमित सिंह हमारे सहयोगी कोलकाता में मौजूद हैं। अमित, ऐसे में जबकि ये चुनाव तो पश्चिम बंगाल का है, प्रदेश का है, लेकिन वो मुद्दे उछल रहे हैं जिनसे केंद्र सरकार को भी घेरा जा सके। किस तरह की चर्चा प्रमुख तौर पर और कौन से मुद्दे हैं जो अब सड़कों पर दिखाई भी दे रहे हैं? जी प्रशांत, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड में विशाल जनसभा को संबोधित किया था, ठीक वैसा ही जो आज उसका जवाब के तौर पे देखा जा रहा है। ममता बनर्जी का जो ये पदयात्रा कॉलेज स्ट्रीट से उन्होंने शुरू किया और उसके बाद धर्मतल्ला पे जाकर ख़त्म किया है वो अपनी इस पदयात्रा को। धर्मतल्ला पर उसके बाद उन्होंने अटैक किया है खुद सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर पे और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की रैली की जो विशाल जनसभा थी उसमें देखा गया कि उसमें कितनी भीड़ थी। उसमें भीड़ बिल्कुल नहीं थी कि जितनी की यहाँ पर धर्मतल्ला पे मौजूद है। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर उन्होंने सीधा हमला किया और कहा कि जब क्रूड ऑयल का दाम, जब कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम हुआ था तब उस वक्त जो है यहाँ पर गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गई हैं। और इसके अलावा पेट्रोल डीजल का तो तमाम वो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उन्होंने उठाया। महिला सुरक्षा, आज महिला दिवस था, ऐसे में महिलाओं का जो वोट बैंक को साधने की कोशिश की ममता बनर्जी ने और इस बाबत महिलाओं को लेकर उन्होंने पदयात्रा किया। 4 किलोमीटर का ये लंबा पदयात्रा था और इसमें कई ऐसे टॉपिक थे महिला सुरक्षा को लेकर जो मंच से ममता बनर्जी ने कहा है और उस महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और साथ में यूपी और तमाम दूसरे स्टेट जहां पर बीजेपी की सत्ता है उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा कि वहां का क्राइम रेट देख ले और यहाँ का क्राइम रेट देख ले। तो ये वो टॉपिक है। लेकिन इन सब मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री को, बीजेपी को उन्होंने घेरने की कोशिश की। जो आज का यह रैली था ये सीधे ये था कि ब्रिगेड मैदान में जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था उसके जवाब के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जी, अब पश्चिम बंगाल की ये जो सियासी लड़ाई है अपने उरूज पर पहुंची हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए भी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रचार के लिए पार्टियां अलग अलग तरीके के हथकंडे भी अपना रही है। आचार संहिता लागू होने के बावजूद वहां की गलियां, चौराहे पार्टियों के पोस्टरों से अटे पड़े। ऐसे में आज बंगाल में चुनाव आयोग भी एक्शन में दिखाई दिया है। पोस्टर पॉलिटिक्स पर आयोग की कड़ी नजर है और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर टीएमसी के झंडे और पोस्टर भी हटाए। और ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग की यह सख्ती सिर्फ टीएमसी पर ही बरती जा रही है, बल्कि निष्पक्ष चुनाव कराने के मकसद से चुनाव आयोग उन तमाम पार्टियों के झंडे, बैनर उतार रहा है जिन्हें आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं माना गया है। राज्य में 26 फरवरी को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। और आचार संहिता लागू होते ही पब्लिक प्रॉपर्टी पर पोस्टरों को अब नहीं लगाया जा सकता और इसीलिए चुनाव आयोग इस तरह की सख्त कार्रवाई कर रहा है।
क्या निर्देश क्या है चुनाव आयोग की तरफ से? पीसीआई के जो भी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। हाँ। इसके ज़्यादा आपको जो एसओपी गाइडलाइंस वगैरह है वो नहीं तो किसी भी पार्टी के झंडे बैनर अगर सार्वजनिक जगहों पे तो आप हटा जो भी डिफेसमेंट हो रहा है कोलकाता के अंदर उन सभी को हटाया जा रहा है। अच्छा, चाहे वो किसी पार्टी के हों। हाँ, जो भी। ये जो कर्मचारी हैं जो आगे हैं ये पूछते हैं चुनाव आयोग के अधिकारी से कि भाई इस होर्डिंग को हटाना है कि नहीं, ये किसी की घर पे प्राइवेट लगा है, पब्लिक प्रॉपर्टी। अब इन्होंने बता दिया कि देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको हटाना होगा। अब उसको देखिए तोड़ दिया गया एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से भी तोड़ करके बाकायदा पिलास के साथ, कैंची के साथ, ये सब कुछ लेकर के इलेक्शन कमीशन की टीम चल रही है। देखिए अब इसको भी यहाँ पर ममता बनर्जी की जो तस्वीर है, जो होर्डिंग है, ये नीचे गिराई जा रही है और इसको भी उस ऑटो में रख दिया जाएगा जो एक मिनी ट्रक है। ऑटो क्या, मिनी ट्रक है वो। और देखिए झंडे भी उसी तरह से, झंडों को भी नीचे उतारा जा रहा है और पूरा वीडियोग्राफी हो रही है इस बात की वीडियोग्राफी इसलिए हो रही कि अगर कोई इसमें दिक्कत करे, परेशानी करे, तृणमूल कांग्रेस का या फिर बीजेपी का, जिसके भी पोस्टर हटाए जा रहे हैं, अगर वो यहाँ आए और कुछ रुकस क्रिएट करने की कोशिश करे तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। किसी ने कोई प्रतिरोध अब तक नहीं किया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की टीम के लगभग 1 दर्जन सदस्य हैं और 2 गाड़ियाँ देखिए यहाँ ऑन इलेक्शन ड्यूटी, 2 गाड़ियां हैं, जो ऑब्जर्वर हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। दोनों गाड़ियों में से लोग नीचे आकर के और सारी जितने भी झंडे पोस्टर बैनर लगे हुए, और दूसरी तरफ देखिए तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता किसी रैली के लिए जा रहे हैं और वो देख पा रहे हैं कि उनका झंडा उतारा जा रहा है यहाँ पर। अब देखिए कौतूहल कितना है, सब लोग इधर ही देख रहे हैं कि उनके झंडे को क्यों उतारा जा रहा है। अमित सिंह हमारे सहयोगी भी